नाजरीन आदाब। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम में आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जब खुश होता हूँ तो बेटियां पैदा करता हूँ। बोधन के इंतखाबी जलसे से कलवा कुंटला कविता का जज्बाती खिताब। मुल्क की तबाही और मुल्क में बदअमनी की जिम्मेदार बीजेपी, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ। तेलंगाना की मुकामी हुकूमत बीजेपी की हिमायती। कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ के जलसे से गुलाम नबी आजाद का खिताब। खून का अतिया अज्र का बाज़ भी है और सेहत का सबब भी, लिहाजा इंसान को खून का अतिया देना चाहिए। आलमी यौम सेहत के मौके पर खून के अतिये का कैंप, डॉक्टर विद्यासागर का खिताब। एम.ए. वहीद रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। वो अब रियासत की 3 अहम महकमों के आला ओहदेदार हैं। क्या वो इन 3 अहम ओहदों से इंसाफ कर पाएंगे? एक सवाल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बारिश बरसाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, ए अल्लाह, और खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बेटियां पैदा करता हूँ। बोधन में कलवा कुंटला कविता का जज्बाती खिताब। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत भी बेटियों से मोहब्बत करती है। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता का जबरदस्त इंतखाबी जलसा मुकामी रुकने असेंबली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में मुनाकिद हुआ। इस जलसे में अपने खिताब में के कविता ने कहा कि मुल्क की तारीख में सबसे खुलकर किसी पार्टी और हुकूमत ने काम किया है वो टीआरएस है और वजीर आला केसीआर की हुकूमत है। इस जलसे में एमपी कविता ने इंतहाई मुनफरद अंदाज में तकरीर की। कहा कि दुनिया बिलखुसूस इस्लाम में बेटियों की बड़ी अहमियत है और वजीर आला केसीआर भी बेटियों को अहमियत देते हैं। उनकी शादियों के लिए शादी मुबारक के अलावा दीगर कई स्कीमात बेटियों के लिए मुख्तस किए हैं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया कि अल्लाह ताला जब भी खुश होते हैं तो बेटियां पैदा करते हैं। कलवा कुंटला कविता की इस तकरीर ने मुस्लिम तबके पर सहर अंगेज असर किया। इस जलसे से मोहम्मद शकील आमिर, आबिद रसूल खान व दीगर ने भी मुखातिब किया। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा अमरीन ने भी मुखातिब करते हुए कहा कि आपने शकील आमिर को कामयाब बनाया, अब कविता मैडम को भी कामयाब बनाएं ताकि कामयाबी की राह हमवार हो और पहले की तरह तारीखी अंदाज में तरक्याती काम अंजाम पाए। बोधन जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती जाबर अहमद ने याद दिलाया कि वजीर आला ने मोहम्मद शकील आमिर को आला ओहदा देने का वादा किया था। वो वादा क्या हुआ, जिस पर कविता ने कहा कि जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। जलसे के अहम शुरा में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाई खान, तारिक अंसारी, आबिद अली एडवोकेट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल और दीगर शामिल थे। केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी मान के ये चलते हैं कि बेटियां हमारी अल्लाह के रहमत होते हैं। एक मर्तबा हजरत मूसा, उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, आप बेहद खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं बहुत खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ। फिर वापस हजरत मूसा ने वापस पूछा, अल्लाह, आप और ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हो? तो अल्लाह ने फरमाया, मैं बेहद जब खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो बेटियाँ पैदा करता हूँ। इस तरीके का हमारे माशरे में इस तरीके का मुकाम हमने अपने बेटियों के लिए कायम करके रखा है। इतने इज्जत से, इतना रिस्पेक्ट से हमारे बेटियों का हम ख्याल करते हैं।
इसीलिए केसीआर साहब ने कहा कि हमारे बच्चों का शादी टीआरएस पार्टी, टीआरएस गवर्नमेंट के तरफ से ही हम करेंगे, तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से करेंगे। और पिछले 5 सालों में मैं बहुत फख्र के साथ आपको बताना चाहती हूँ, गरीब घर के 1 लाख से ज़्यादा हमारे मुसलमान लड़कियों का शादी टीआरएस पार्टी के सरकार के तरफ से हुआ है। लेकिन ये शादी पहले भी किया जाता था कांग्रेस की हुकूमत में भी, लेकिन उस टाइम सभी लोगों को एक साथ बिठा के एक एग्जीबिशन बना के एक फ़ोटो निकाल के एडवर्टाइजमेंट जैसा, मार्केटिंग जैसा हालत थी। अब केसीआर साहब का नज़रिया ये है कि शादी अगर हो रहा है तो एक प्राइवेट अफेयर है, उसको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है और उसी तरीके से आज हमारी गवर्नमेंट ट्रीट करती है। हमारे इतने बहनें आज यहाँ पे बैठे हैं, आप जानते हैं पहले भी पेंशन देते थे, 200 रुपये का पेंशन देते थे, लेकिन किस तरीके से देते थे? एमआरओ के ऑफिस के सामने लाइन लगा के सबको खड़ा होना पड़ता था, बाद में 200 रुपये का पेंशन मिलता है। लेकिन आज वैसा नहीं मिलता है, वजीफा सीधा सीधा अपने बैंक अकाउंट में आता है। आप लोगों को जो जो स्कीमात मिल रहे हैं केसीआर साहब की तरफ से, कविता मैडम की तरफ से और आपके अपने शकील भाई की तरफ से, जिस तरह मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगी कि जिस तरह आप अपने शकील भाई को भारी मेजॉरिटी से वोट देकर लेके आए, उसी तरह कविता अक्का को भी वोट दे के लाने की जिम्मेदारी अपनी है। क्यों है मैं वो भी बताती हूँ। कई लोग आके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप अपने भाई को ला लिए, कविता अक्का को लाने की क्या ज़रूरत है। वो बेहद ज़रूरती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, गली में जब काम होना अच्छा बोले तो दिल्ली में अपना पावर होना ज़रूरी है कि नहीं? तो दिल्ली में जब अपना पावर रहेगा, कविता मैडम जब दिल्ली में जाके हमारे लिए लड़के फंड्स लेके आएंगे तो हमारे गली के काम बहुत आसानी से हो जाए। खिला रोड पर कांग्रेस का इंतखाबी जलसा, गुलाम नबी आज़ाद मेहमानी खुसूसी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में बदअमनी की जिम्मेदार बीजेपी है और टीआरएस उसकी खामोश हलीफ है। उन्होंने कहा कि मुल्क का आइंदा इख्तिदार कांग्रेस का है और आवाम को रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। खिला रोड निजामाबाद पर कांग्रेसी उम्मीदवार हल्का पार्लिमान निजामाबाद मधु याशकी गौड़ का एक शानदार इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कायद अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में बदअमनी व अदम तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार बीजेपी है, जो समाज को तकसीम करते हुए सियासी मफादात हासिल करना चाहती है और रियासती टीआरएस हुकूमत और वजीर आला केसीआर दरपर्दा इसके मुआविन बने हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रियासत तेलंगाना के लिए कांग्रेसी अरकान पार्लिमान ने जद्दोजहद की और उनके दबाव पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को कांग्रेस ने दिया मगर उसका फायदा टीआरएस ने उठाया। ये मुकद्दर की बात है कि मेहनत कोई करता है और फल कोई और खाता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अब बात सिर्फ तेलंगाना या तेलंगाना अवाम की ही नहीं है, बल्कि मुल्क की बका व सलामती और अमन व अमान की है। मुल्क में बदअमनी फैली हुई है, मुनाफरत का माहौल बना हुआ है, निहत्ते लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, अक़लियतों में खौफ व दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, कमसिन छोटी लड़कियों की असमत रेजियां हो रही है और मुल्क में दरमियानी तबके के ताजीर व मुलाजिमीन को बेरोजगार किया जा रहा है। ये सब बीजेपी हुकूमत के ज़ेर साया हो रहा है और टीआरएस उसकी खामोश हामी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब तब्दीली करवट ले रही है और कांग्रेस मुल्क के अवाम की उम्मीदों को टूटने नहीं देगी और मुल्क में अगला इख्तिदार कांग्रेस का ही होगा। साथियों, ये पूरा तेलंगाना, जिसको तेलंगाना बनाने के लिए कांग्रेस ने जद्दोजहद की, जिस तेलंगाना को बनाने के लिए निजामाबाद के लोग और पूरे तेलंगाना के लोग कई सालों से जद्दोजहद कर रहे थे और आखिरकार सोनिया गांधी की सरपरस्ती में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरपरस्ती में हमने मीटिंगें ली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ही तेलंगाना के एमएलएस और एमपीज के साथ एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें किया।
ये लोग उसके गवाह। और ये तारीख गवाह रहेगी कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर मुसलसल 3 साल अगर किसी ने तेलंगाना बनाने के लिए जद्दोजहद की तो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट्स थे, किसी भी दूसरी पार्टी का मेंबर पार्टी नहीं था। शायद यहाँ गलियों कोचों में कुछ लीडर जो आज हुक्मरान लीडर हैं वो कहीं स्टेटमेंट देते होंगे, लेकिन मैं आज यकीन से कहता हूं अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखे कि इस तेलंगाना में बनाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और ये हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने जद्दोजहद की। बहरहाल कमाया एक ने और खाता कोई दूसरा है, फसल एक ने लगाई और बीज उसका कोई दूसरा खाता है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात, लेकिन आज जिनके हाथ में वो मुकद्दर का फायदा उठाने का मौका आया वो हमारे साथ नहीं मिल गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। वो हमारे साथ पार्लियामेंट में शाना बशाना नहीं चलते। आपको ये मालूम होगा कि यहाँ की जो हुक्मरान पार्टी है जिसकी वजह से तेलंगाना मिला, और भारतीय जनता पार्टी आज की मरकजी हुकूमत वो तेलंगाना बनाने के खिलाफ थे, उन्होंने वोट भी नहीं दिया और उसी के साथ यहाँ की हुक्मरान पार्टी मिल गई दिल्ली में पार्लियामेंट में। इस बात की क्या गारंटी है कि इंतखाबात के बाद टीआरएस बीजेपी की तायद नहीं करेगी, जबकि बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम एबीसी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ के जलसे से मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर अहम कायदीन के खिताबात। हल्का पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ का इंतखाबी जलसा किला रोड पर मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक मरकजी वजीर व कायद अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इनकलाबी गुलकार व कायद गदर और साबिक रुकन पार्लिमान दिल्ली संजय दीक्षित एजाजी और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर एजाजी मेहमानान में शामिल थे, जबकि मुकामी कायदीन ताहिर बिन हमदान, महेश कुमार गौड़, गड़गू गंगाधर, सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, सिटी सदर केशवेनु के अलावा अखिलती कायदीन माजिद खान, जावेद अकरम, बबलू खान, अब्दुल करीम बाबू, एजाज अहमद मसूद, इरफान अली, उबैद बिन हमदान, शेख नईम शेरान, मोहम्मद एजाज व दीगर शरीक थे। इस प्रोग्राम के लिए महेश कुमार गौड़ की निगरानी में साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान ने अनथक जद्दोजहद की और प्रोग्राम को शानदार कामयाबी से हमकनार किया। तमाम ही मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन ने जोश व जज्बे से काम करते हुए इस प्रोग्राम को तारीखी कामयाबी से हमकनार किया। इस इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम एबीसी टीमें हैं जो अपने मफादात को लेकर एक साथ खड़े हुए हैं। इनकलाबी गुलकार गदर ने सवाल किया कि क्या तुमको 12% तहफुजात मिल चुके हैं? क्या तुमको रियासत में इज्जत व वक़ार हासिल हो रहा है? संजय दीक्षित ने भी बीजेपी और टीआरएस की दरपर्दा दोस्ती की बात की और सवाल किया कि क्या इंतखाबात के बाद टीआरएस बीजेपी की तायद नहीं करेगी, जैसा कि पहले भी कर चुकी है। जलसे में अवाम का जबरदस्त हुजूम जमा था। शदीद धूप के बावजूद अवाम 2 घंटे तक गुलाम नबी आजाद का इंतजार करती रही। हल्का पार्लिमान निजामाबाद के उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ ने गुलाम नबी आजाद का इस्तकबाल किया और अपने खिताब में कहा कि झूठ और अल्फाजी के जरिए अवाम को बहलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो अपने हल्का इंतखाब में 10 साल अवाम की ईमानदारी से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और मुल्क में सेकुलरिज्म को बचाने, दलितों व अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। इस प्रोग्राम में बोधन के कायदीन की बड़ी तादाद, आबिद अली सेठ और गौस मोहिउद्दीन के हमरा इस प्रोग्राम में शरीक थे, जबकि काउंसलर्स दामू, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद रफीउद्दीन व दीगर भी अपने रुफ़क़ा के साथ इस जलसे में शरीक थे। ऐसे हालात कभी नहीं थे। आज इंसान के ऊपर शक की नज़र से देखे जा रहा है मजहब के नाम पर। आज जो हुकूमत करने वाले लोग इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, इस मुल्क में आम इंसान को उसका कत्ल आम करने के लिए और ऐसे नफरत की जड़ फैला रहे हैं, फिर ऐसे पार्टियों को ख़त्म करने का काम
अब राहुल गांधी लेकर आपके सामने आए हैं, तो अब आपको फैसला करना है, क्या ये राहुल गांधी जो गांधी परिवार के हैं, सेकुलर जमात के हैं, देश को बांटने के बजाय देश को मिलाने वाले हैं, देश में मोहब्बत बांटने वाले के विरासत से आए हुए राहुल गांधी है, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी का कातिल नाथुराम गॉडसे आरएसएस जनसंघ विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी है। तो अब आपको फैसला करना होगा, क्या हम नरेंद्र मोदी के तरफ जाके इस देश को बर्बाद करें, या फिर महात्मा गांधी के वारिस पंडित राहुल गांधी का साथ देकर इस मुल्क के अंदर अमन और चैन और सेकुलरिज्म को बताकर हमारी शरीयत पे जो खतरे में है, जो शरीयत पर बार बार वार किया जा रहा है, उनको निस्सो नाबूद करने के लिए आज हमारा फैसला करना होगा। आप सब जानते हैं, अभी शबीर साहब ने बताया और भी गदराना साहब ने आपको बताया आज देश की हालात क्या है। लास्ट 5 साल से जिस तरीके से हुकूमत तेलंगाना में और देश में चल रहा है, उसके खिलाफ क्यों अपन सेक्युलर पार्टीज के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की बचाने की है। जो संविधान पे प्रमाण कर जो सरकार सत्ता चलने वाले, हुकूमत चलाने वाले प्रधानमंत्री और यहाँ का मुख्यमंत्री जिस तरीके से देश में जो अखलाक से हत्या से लेकर पहलुकान की हत्या से या उन्नाव में दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसमें सोचने की बात है। उनको जो सपोर्ट करने वाले टीआरएस पार्टी की सरकार हो या फिर दूसरे पार्टी जो महाराष्ट्र में शिवसेना से लेकर पार्टी हो, मेरे बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता हूँ। आप सब जानते हैं 10 साल में 2004 में जब विदेश से लौटा, यहाँ सेवा करने आया, आज मंच में इस स्टेज पे ठहर के आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये जो गौरव मिला, ये सम्मान मिला देश भर, मुझे जो रिकॉग्निशन मिला वो सिर्फ आपके वास्ते मिला। लोगों की एका और आपस का प्रेम प्यार बनाते हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री और उसकी राजनीति ने वहां जब हमें कमजोर किया है तो हमें लगता है कि ये केवल सियासी कमजोरी नहीं, ये हमारे देश की, हमारी मुल्क की तानाबाना और उसकी आपकी शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस समय हर चीज के ऊपर हम जब वोट करेंगे 2019 में, तो आने वाले 5 सालों का क्या हिंदुस्तान होगा, आने वाले हिंदुस्तानों में क्या भारत का नक्शा होगा, कि हम फिर उसी हिंदुस्तान में जहां हर आदमी गर्व से जीता है और रहता है, जहां हर आदमी अपनी पहचान को इस देश की पहचान मानता है, उस तरीके से जीना। सबको नो बोलता क्या है जी, 12% कांग्रेस ओडिस्ते ఏదో छोटा मोटा मिल गया है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी 12% मुस्लिम्स को रिजर्वेशन लिस्ट వచ్చినాయా? अरे रामा रालेदट वेद्रा भाई नहीं आया। మేము ఇక్కడ वक्फ बोर्ड గురించి హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి शानदार एक ऑफिस बनाते बोले बनाए क्या? यहाँ का नौजवान बच्चों के लिए होटल बनाने वाले के लिए, कपड़ा बुनने वाले के लिए, रोड మీద పనిచేసేటోళ్లకు, युवतरम नौजवान को सबको सब्सिडी दे के शेयर बनाते बोले बनाए क्या? सब అంటే మైనారిటీగా आई एम नॉट अब्यूजिंग, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ। तुम बोले तो हम भी 6 बुलेट लिए ना, 6 तुपाक गुंड తీసుకున్నాం, ఏం అడగలే, సంవత్సరాల తరబడి త్యాగం చేస్తాం సౌబాల్। कांग्रेस का इंतखाबी जलसा, बबलू खान की क़ियादत में सैकड़ों नौजवानों की जबरदस्त रैली। नौजवान कांग्रेस के हक में नारे लगा रहे थे और जबरदस्त आतिशबाजी कर रहे थे।
बबलू खान को अवाम बिलखुसूस नौजवान हलकों में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल है। उनका कांग्रेस के अहम कायदीन में शुमार किया जाता है। जवां साल रियासती कायद कांग्रेस बबलू खान की क़ियादत में मालापल्ली से नौजवानों की एक जबरदस्त रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली कई इलाकों से गुजरते हुए किला रोड पहुंची, जहां कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ का इंतखाबी जलसा मुनक्किद था। जवां साल रियासती कायद कांग्रेस बबलू खान की क़ियादत में मालापल्ली से नौजवानों की एक जबरदस्त रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली कई इलाकों से गुजरती हुई किला रोड पहुंची, जहां कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ का इंतखाबी जलसा मुनक्किद था और इस जलसे में साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बबलू खान नौजवानों में मकबूल कायद माने जाते हैं और हमेशा ही वह अवामी मसाइल की यकसवी में सरगर्म रहते हैं, लिहाजा नौजवानों का वसी तरीन हल्का उनसे वाबस्ता रहता है। आज भी उनकी आवाज पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई और जबरदस्त रैली निकाली गई। रैली में शरीक नौजवान जोश व खरोश के साथ कांग्रेस के हक में नारे लगा रहे थे और जबरदस्त आतिशबाजी कर रहे थे। इस रैली में जहीर अब्बास, डिवीजन 28 सदर अयूब खान, राइस खान, सैयद उवैस हुसैन, मोहम्मद अमजद, अब्दुल रहीम, मोहम्मद फराज, अफजल खान, मोहम्मद हामिद, इरफान सिद्दीकी, अजहर अहमद और यूथ लीडर सैयद भी शरीक थे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सारंगपुर में मुकामी कायदीन ने TRS उम्मीदवार कलवा कुटला कविता के हक में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। अकबर नवाजुद्दीन और हनुमंतू ने अवाम से अपील की कि वो TRS के हक में वोट दे और बताया कि MP कविता और MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस हल्के की तरक्की के लिए बेशुमार काम किए हैं। सारंगपुर में TRS के अहम अक़लियती कायद अकबर नवाजुद्दीन की क़ियादत में मुकामी कायदीन MPTC D हनुमंतू के अलावा मोहम्मद अफसर, नसीमलू, साइलू, सुदर्शन, मजीद व दीगर ने TRS उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। उन कायदीन ने सारंगपुर और अतराफ के मौज़ाजात में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और TRS हुकूमत की तरक्याती व फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाया और MP कविता की 5 साल कामयाब कारकर्दगी से वाकिफ करवाया।
और बताया कि एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की क़यादत में शानदार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद और उनके मसाइल की यकसवी के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता को ही भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। और कैंप और सारंगपुर गांव में आवाम को ये समझा रहे, घर घर जाकर कविता मैडम जो बेस्ट अवार्ड ग्रहीता है, अपने मैडम जो पार्लियामेंट में अपनी तेलंगाना की आवाज़ उठाने वाली एक ही कविता मैडम है। हम एक सारंगपुर के आवाम को पूरे गुजारिश कर रहे हैं कि कविता मैडम के हक में कार के निशान को वोट देकर भारी मेजॉरिटी और पेंशन लेने दीजिए। इमाम मौजन को तनख्वाहें हर सहूलत केसीआर गवर्नमेंट दे रही और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट अच्छा पीस। बैरून रहने वाले एनआरआईस ने टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता की तायद में इंदलवाई में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनका कहना है कि केसीआर ने तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना हासिल किया है और अब उसकी तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इंदलवाई मंडल के मुख्तलिफ मज़ाजात में अमेरिका, यूरोप और कुवैत में रहने वाले जागृति कारकुनों ने टीआरएस एमपी उम्मीदवार की कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर जागृति सदर संपत कृष्णा ने कहा कि हुसूल तेलंगाना और तमाम तबकात को इंसाफ की फराहमी के लिए सीएम केसीआर ने 14 बरस जद्दोजहद की, तब जाकर तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया। कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने 70 साल हुकूमत करके मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अब हमें उन पार्टियों के झूठे वादों पर यकीन नहीं करना है। इस मौके पर उन्होंने अवाम से दर्दमंदाना अपील की कि वो टीआरएस पार्टी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करे और कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। आरमूर के पद्मशाली तबके ने जीवन रेड्डी की क़यादत में टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता की तायद का ऐलान किया। पद्मशाली तबके ने कहा कि वो टीआरएस हुकूमत की तरक्की स्कीमात और बिलखुसूस उनके तबके के लिए खुसूसी मराज से वो खुश हैं। आरमूर मंडल पद्मशाली संगम ऑफिस में तबके के अफराद के साथ एमएलए जीवन रेड्डी ने एक इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने मुल्कगीर सतह पर अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और स्कीमात व दीगर बातों पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद पद्मशाली संगम तबके ने जीवन रेड्डी को टीआरएस एमपी उम्मीदवार की कविता की तायद व हिमायत का तहरीरी महजर पेश किया। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में हर तबके के साथ एकसा हुकूक व इंसाफ किया गया। हुकूमत ने हर तबके के लिए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए, जिससे अवाम इस हुकूमत से खुश और मुतमईन है। और कहा कि एमपी उम्मीदवार कविता कामयाबी हासिल करती है तो रियासत में बिलखुसूस निजामाबाद में मजीद तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। కారుకే ఓటేస్తామని సారు కారు 16 సారు కారు సర్కారు కేసీఆర్ అనే నినాదంతోని మళ్ళీ మొన్నటికి నన్ను భారీ మెజార్టీతో 30,000 మెజార్టీతో ఏ విధంగా గెలిపించారో జై మార్కండేయులు పద్మశాలులు ఈరోజు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో 70 తర్పాల నుండి 83 గ్రామాల నుండి పట్టణంలోని 8 తర్పాల నుండి వచ్చి మేమంతా ఏకగ్రీవంగా కారు కేస్తాం, కవితమ్మ కేస్తాం, కవితమ్మను 1,00,000 మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని చెప్పి పద్మశాలంతా। आलमी यौम सेहत के मौके पर खून के अतिये का कैंप। डॉक्टर विद्यासागर की निगरानी में कई अफराद ने खून का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि खून का अतिया सबसे कीमती अतिया है। शहर के ऑफिसर्स क्लब में डॉक्टर विद्यासागर की क़यादत में निजामाबाद प्रेस क्लब और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कई अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर डॉक्टर विद्यासागर ने कहा कि खून का अतिया दिगर अतियों से बढ़कर है। इस अतिये से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। हर एक शख्स को चाहिए कि वह अपने खून का अतिया 3 महीने में एक बार जरूर दे। इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और जिस्म में नया खून भी बनता है। इस प्रोग्राम में ऑफिसर्स क्लब के सेक्रेटरी सत्यनारायण, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबू रेड्डी, बागी चरण व दीगर मौजूद थे। సమాజంలో రక్తదానం చేస్తే మనం వీక్ అయిపోతాం, బలహీనం అయిపోతాం, మనం పని చేసుకోలేకపోతాం అనే ఒక అపోహ ఉన్నది। స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి నేను వరంగల్ మెడికల్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ పట్టుకొస్తారు, 10 మంది వస్తారు। బాబు పేషెంట్కు రక్తం అవసరం ఉంది ఇవ్వాలంటే 10 మంది పారిపోతారు। ఇవన్నీ చూసి నాకు అనిపించింది అసలు ఎందుకు వీళ్ళు పారిపోతుందంటే సమాజంలో ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్, రక్తదానం అనేది చేస్తే మనం వీక్ అయిపోతాం। మన यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा।
इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। MA वहीद रियासती हज कमेटी के इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। रियासत के 3 अहम महकमाजात मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी और रियासती हज कमेटी के अहम ओहदों पर MA वहीद फाइज। क्या उन अहम तरीन ओहदों से वो मुकम्मल इंसाफ कर पाएंगे? एक सवाल। अगर कहीं गलती हो जाए तो उनकी नेक नामी को खतरा लाहक होगा, एक खदशा। आज की तेज़ व मुख्तसर खबरें। बोधन मंडल बर्दीपुर गांव का रहने वाला पोशैया नामे शख्स को गंगाधर नामी एक लड़का है। घर में मां न होने की वजह से गंगाधर ने अपने वालिद से रुपयों का मुतालिबा किया और दीगर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर पोशैया ने अपने बेटे गंगाधर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में गंगाधर बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी गंगाधर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया और दरियाफ्त किए जाने की बात कही। रंजन मंडल बोरगाम में बीजेपी मंडल सदर एम संतोष की क़ियादत में बीजेपी MP उम्मीदवार D अरविंद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी ही बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी के हक में वोट इस्तेमाल करने की अवाम से पुरजोर अपील की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जब खुश होता हूँ तो बेटियां पैदा करता हूँ। बोधन के इंतखाबी जलसे से कलवा कुंटला कविता का जज्बाती खिताब। मुल्क की तबाही और मुल्क में बदअमनी की जिम्मेदार बीजेपी, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ। तेलंगाना की मुकामी हुकूमत बीजेपी की हिमायती।
कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ के जलसे से गुलाम नबी आजाद का खिताब। खून का अतिया अज्र का बाज भी है और सेहत का सबब भी, लिहाजा इंसान को खून का अतिया देना चाहिए। आलमी यौम सेहत के मौके पर खून के अतिये का कैंप, डॉक्टर विद्यासागर का खिताब। एम.ए. वहीद रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। वो अब रियासत की 3 अहम महकमों के आला ओहदेदार हैं। क्या वो इन 3 अहम ओहदों से इंसाफ कर पाएंगे? एक सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।